तो दोस्तों तू ही रे दिल में के आज का एपिसोड फुल ऑन ड्रामे, धोखे और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। एक तरफ जहां स्वाति और संजय के घर में सगाई की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी बेचारी वृंदा बहुत ही बड़े खतरे में फंस चुकी है। नरेंद्र ने एक ऐसा खौफनाक जाल बुना है जिससे वृंदा का अब बच निकल पाना नामुमकिन सा लग रहा है। आखिर क्या नरेंद्र जबरदस्ती वृंदा से शादी कर लेगा? और क्या संजय सगाई से ठीक पहले स्वाति को वृंदा और अपनी सच्चाई बता पाएगा? तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है स्वाति के घर से, जहां संजय और स्वाति की सगाई की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही हैं। घर में चारों तरफ सजावट हो रही है और इसी बीच वृंदा तैयार होकर मंदिर जाने की तैयारी करती है। वृंदा घर की नौकरानी से कहकर निकलती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, अगर कोई भी जरूरी काम हो तो मुझे तुरंत फोन कर लेना। वृंदा घर से बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर अतुल का नाम देखकर वृंदा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है। दरअसल नरेंद्र अपने मामा के जरिए वृंदा को फोन करवाता है। फोन उठाते ही नरेंद्र का मामा बेहद भारी आवाज में कहता है, वृंदा, मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मौत हो गई है। और ये खबर सुनते ही मानो वृंदा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सदमे में वहीं की वहीं सुन्न खड़ी रह जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में ही वहां निर्दयी माधवी आ पहुंचती है। वृंदा को यूं रोते और खड़े देखकर माधवी उस पर बुरी तरह से भड़क जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो, यहाँ तमाशा क्यों खड़ा कर रखा है? स्वाति कभी भी आती होगी। वृंदा जब कुछ नहीं बोलती तो माधवी ताना मारते हुए कहती है, आज तुम्हारा कोई नया नाटक यहाँ नहीं चलेगा। ये बीमारी या रोने धोने का बहाना बनाना बंद करो और जल्दी यहाँ से निकलो। तब रोते हुए वृंदा टूट कर कहती है, मेरी दादी नहीं रही। लेकिन दोस्तों पत्थर दिल माधवी को इस दुख की घड़ी में भी तरस नहीं आता। उल्टा वो वृंदा को धमकाते हुए कहती है, ये बात स्वाति के कानों तक बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अगर उसे पता चला तो सब छोड़कर वो तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। इसलिए बिना किसी को बताए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। बेचारी वृंदा रोते बिलखते गांव के लिए निकल पड़ती है। अब कहानी मुड़ती है संजय के घर की तरफ, जहाँ सगाई का जश्न अपने चरम पर है। दादाजी आज इतने खुश हैं कि बढ़िया सूट पहनकर सबसे कहते हैं, अरे मुझे कोई नजर मत लगा देना, आज मैं सबसे ज्यादा जवान लग रहा हूँ। पूरा परिवार दादाजी के साथ हंसी खुशी फैमिली फोटोज खिंचवाता है। तभी वहां पर संजय आ जाता है। संजय को सादे कपड़ों में देखकर दादाजी पूछते हैं, अरे संजय, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? इस पर संजय जीतू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दादाजी मैं स्वाति के घर पहुंचकर ही तैयार हो जाऊंगा। जीतू ने मेरे सारे कपड़े गाड़ी में रख लिए हैं। तभी दादाजी इधर उधर देखते हुए पूछते हैं कि सरिता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सरिता कहाँ चली गई? संजय तुरंत कहता है कि मैं अभी माँ को देख कर आता हूँ। संजय जैसे ही सरिता के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती। संजय दोबारा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और आवाजें लगाता है, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा रहता है। संजय बुरी तरह से घबरा जाता है और जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने के लिए कदम पीछे हटाता है, तभी अचानक सरिता दरवाजा खोल देती है। सरिता को सही सलामत देखकर संजय की जान में जान आती है और वो घबरा कर पूछता है, माँ तुम इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? सरिता मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा मैं वॉशरूम में थी और बाबूजी ने मुझे कंगन लाने को कहा था, तो बस वही ढूंढ रही थी। जब संजय और सरिता नीचे हॉल में आते हैं तो सरिता को देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कविता ने जो भी साजिश रची थी वो पूरी तरह से अब फेल हो चुकी थी। इसके बाद पूरा परिवार स्वाति के घर के लिए रवाना हो जाता है। स्वाति के घर पहुंचने पर माधवी बड़े दिखावे के साथ संजय के परिवार का स्वागत करती है और एक एक करके सबके माथे पर तिलक लगाती है। लेकिन जब सरिता की बारी आती है तो माधवी जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर देती है। मोहन ये देखकर तुरंत रोक देता है, माधवी तुमने सरिता जी को टीका नहीं लगाया है।
इस पर माधवी बड़ी चालाकी से थाली छुपाते हुए झूठ बोल देती है। अरे वो तो टीका खत्म ही हो गया है, मैं अभी अंदर से और मंगवाती हूँ। लेकिन यहाँ संजय अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लेता है। संजय बिना देर किए अपने माथे का तिलक अपनी उंगली से लेकर अपनी माँ सरिता के माथे पर लगा देता है और ये देखकर सरिता भावुक होकर मुस्कुरा देती है, जबकि माधवी और कविता गुस्से से जल भुन जाती है। माधवी दबी आवाज में कविता से कहती है कि एक मुसीबत क्या कम थी जो दूसरी भी यहाँ पर आ गई। एक को तो सुबह जैसे तैसे घर से निकाला है। और इसके बाद मोहन आगे बढ़कर बड़े ही प्यार से संजय का हाथ थाम लेता है। मोहन बेहद इमोशनल होकर कहता है, संजय हमारी जिंदगी में और मेरी स्वाति की जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी नहीं सौंप रहा बल्कि अपनी जान सौंप रहा हूँ। तुमने वो पुरानी कहानी तो सुनी ही होगी ना, जिसमें एक राजा की जान तोते में बसी होती है। ठीक वैसे ही मेरी पूरी जान मेरी स्वाति में बसती है। संजय मुस्कुराकर उनकी बातों का मान रखता है। लेकिन दोस्तों, संजय के दिल में भारी उथल पुथल मची हुई है। उसने पक्का फैसला कर लिया है कि सगाई की रस्म से पहले वो स्वाति को अपने और वृंदा के रिश्ते की पूरी सच्चाई आज बताकर ही रहेगा। संजय सीधे स्वाति के कमरे में पहुंच जाता है और कहता है, स्वाति मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। स्वाति हंसते हुए कहती है, अरे बातें तो शादी के बाद भी होती रहेंगी, आज हमारी सगाई है। लेकिन संजय सीरियस होकर कहता है, स्वाति मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, ये बात बहुत ही सीरियस है। स्वाति मस्ती के मूड में कहती है, मुझे अब समझ आ गया है कि तुम अभी से ही शादी के बाद की मुझसे प्रैक्टिस करवा रहे हो ताकि मैं तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनूं, पर मैं इतनी जल्दी तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तब संजय स्वाति की आंखों में देखकर पूछता है, स्वाति तुम्हें मुझ पर भरोसा है? स्वाति कहती है कि हाँ बिल्कुल। तब संजय पूछता है कि कितना भरोसा है? तब स्वाति जवाब देती है कि एक प्यार करने वाले को जितना भरोसा अपने प्यार पर होता है उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। और इसके बाद स्वाति कहती है कि अब जाओ, मुझे तैयार होने दो। लेकिन संजय उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है, नहीं स्वाति, तुम्हें मेरी बात अभी और इसी वक्त ही सुननी होगी। अब कहानी पहुंचती है वृंदा के पास। वृंदा रोती तड़पती अपने गांव पहुंच जाती है। वो अपनी दादी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखती है, तभी पीछे से नरेंद्र दबे पांव आ जाता है और क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल वृंदा के मुंह पर दबा देता है। वृंदा छटपटाती है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। नरेंद्र उसे उठाकर एक वीरान और सुनसान जगह पर लेकर जाता है जहां कोई परिंदा भी पर न मार सके। नरेंद्र ने मंडप सजा रखा है, पंडित जी को बुलवा लिया है और आज वो हर हाल में बेहोशी की हालत में वृंदा से शादी करने की पूरी तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ घर पर बा को अचानक बहुत तेज हिचकियां आने लगती हैं। उनका दिल पूरी तरह से घबरा जाता है और बा को पूरा अंदेशा हो जाता है कि वृंदा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। तभी प्रेमलता के बेटे को हल्की सी चोट लग जाती है और प्रेमलता बदमाश हो जाती है। ये देखकर बा कहती है, देखा प्रेमलता, जब बच्चे को जरा सी भी चोट लगती है तो बच्चे से ज्यादा माँ के सीने में दर्द होता है। आज मेरा दिल भी जोर जोर से कांप रहा है। जरूर वृंदा के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। उधर मंडप में जब प्रेमलता वहां पहुंचती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वृंदा की सौतेली माँ प्रेमलता से कहती है, जल्दी से वृंदा को दुल्हन की तरह सजा दे। प्रेमलता कांपती हुई आवाज में कहती है, लेकिन ये तो बेहोश है और इस बेहोशी में शादी कैसे हो सकती है? उसे धमकाते हुए उसका मुंह बंद करती है और कहती है, जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही किया कर, अपना दिमाग मत चलाया कर। और यहीं पर आज के एपिसोड का एक बहुत बड़ा सस्पेंस यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या संजय स्वाति को सच्चाई बता पाएगा और क्या कोई वृंदा को उस जालिम नरेंद्र के चंगुल से बचा पाएगा या नरेंद्र जबरदस्ती वृंदा की मांग भर देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और शो से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।